आज हम एक ऐसे बयान पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट के विचार का जिक्र किया। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। क्या यह महज एक संयोग है या इसके कुछ गहरे राजनीतिक संकेत हैं? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक बार फिर मोहन भागवत के बयान पर राजनीतिक गलियों में बहस छिड़ गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों कहा कि 75 की उम्र होने के बाद दूसरों को भी अवसर देना चाहिए। जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल उड़ाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि हमारी उम्र हो चुकी है, अब थोड़ा किनारे हो जाना चाहिए। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। भागवत ने ये बातें राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत मोरोपंत पिंगले पर लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कही। हालांकि भागवत ने अपने बयान में पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष इसे प्रधानमंत्री से जोड़ रहा है। मोदी और भागवत इस साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिला दिया था। अब देखते हैं क्या मोदी इसका खुद पालन करेंगे या नहीं। ये इशारा जो है वो डायरेक्टली हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ। कुछ महीने पहले मोदी जी संघ मुख्यालय में गए थे और सरसंघ चालक से उनकी चर्चा हुई। उस चर्चा में भी यही बात निकली है कि सितंबर में प्रधानमंत्री जी को 75 साल हो रहे। जो नियम बना है वो नियम सबके लिए समान है, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, चाहे और कोई हो, चाहे अमित शाह जी हो या चाहे मिस्टर हमारे मोदी जी हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर जब बात बीजेपी और संघ के संबंधों की आती है। भागवत ने किस संदर्भ में 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने की बात कही, ये देखना अहम है। क्या ये संघ के भीतर युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने की बात है या फिर एक सामान्य सिद्धांत है जिसे उन्होंने सार्वजनिक रूप से दोहराया है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संघ प्रमुख का हर शब्द सोच समझकर बोला जाता है। अगर ये सिर्फ एक व्यक्तिगत विचार होता तो शायद इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन जब ये एक ऐसे वक्त में आता है जब प्रधानमंत्री मोदी 75 साल की उम्र पूरी करने वाले हैं, तो ये टिप्पणी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। क्या संघ जो बीजेपी का वैचारिक गुरु है, नेतृत्व की एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा है? पीएम मोदी और 75 का नियम, एक पुरानी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 और 2019 के चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। मोदी सरकार में अनौपचारिक रूप से 75 साल से ज्यादा आयु के नेताओं को मंत्री स्तरीय पदों से बाहर रखने की एक नीति देखी गई है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कई वरिष्ठ नेताओं को इस अलिखित नियम के तहत मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया था। अब सवाल यह है कि क्या ये नियम खुद प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा? प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने फिटनेस और ऊर्जावान व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार अपनी आयु को केवल एक संख्या बताया है, लेकिन संघ प्रमुख की टिप्पणी ने इस चर्चा को फिर से हवा दे दी है। केजरीवाल की टिप्पणी, विपक्ष का नया हथियार। लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर बयानबाजियों की हवा जोरों पर थी। तब मई 2024 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत गई तो मोदी अगले साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये नियम बनाया है। जब उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया था कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। मोदी जी आने वाले चुनावों में भी नेतृत्व करेंगे। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी के संविधान में कहीं भी आयु को लेकर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मोदी जी हमारे नेता हैं, भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। मित्रों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वह भी हम सब लोगों ने देखा है। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। भगवान का आशीर्वाद रहे और आपकी ताकत और मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते रहें। ऐसी टिप्पणी से विपक्ष को बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाने का मौका मिलता है। केजरीवाल अक्सर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं और ये मुद्दा उन्हें एक नया राजनीतिक हथियार दे सकता है। उनकी टिप्पणी से ये बहस और तेज होने की संभावना है कि क्या बीजेपी संघ के निर्देशों का पालन करेगी और क्या प्रधानमंत्री मोदी इस पर कोई रुख अपनाएंगे। मोहन भागवत की टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर तेज हो गया है। नेतृत्व परिवर्तन की संभावना। क्या संघ 2029 के चुनावों से पहले बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत दे रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी में मोदी का कद इतना बड़ा है कि उनके बिना किसी चुनाव की कल्पना करना मुश्किल है। युवा नेतृत्व को बढ़ावा। क्या ये संघ की ओर से बीजेपी को युवा और नए चेहरों को आगे लाने के लिए एक संकेत है? ये एक ऐसा विचार है जो बीजेपी के भीतर लंबे वक्त से चर्चा में रहा है। संतुलन बनाने की कोशिश। क्या संघ बीजेपी में एक निश्चित संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जहां व्यक्तिगत नेतृत्व के बजाय संगठन को प्राथमिकता दी जाए? विपक्षी एकता पर असर। विपक्ष इस मुद्दे को कैसे भुनाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। केजरीवाल की टिप्पणी अन्य विपक्षी दलों को भी इस पर बोलने के लिए प्रेरित कर सकती है। बीजेपी नेताओं ने अभी तक इस टिप्पणी पर सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। संभवतः वे संघ और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच इस मुद्दे पर आंतरिक चर्चा का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन 17 सितंबर को है। अगले कुछ हफ्तों में साफ हो जाएगा कि क्या आरएसएस अपनी बात को स्पष्ट करेगा, क्या बीजेपी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देगी और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य की राजनीतिक भूमिका पर कोई वास्तविक प्रभाव डालेगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेंगे।